अब पुरुष कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते, जो महापुरुष हैं वो कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। और महाराज मैं तो क्षत्रिय कुमार हूं, मैं नारी पर कैसे हाथ उठा दूं? ये किसी की पत्नी है, ये किसी की माँ है, और प्रभु इसने अपराध ही क्या किया जो मैं इसको मार दूं? बिन अपराध के किसी को मारा थोड़ी ना जाता है। विश्वामित्र जी ने कहा अरे नहीं, ये कोई अबला नारी नहीं है। और भगवान कभी जो जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते भगवान कभी उनसे युद्ध नहीं करते। एक बार युद्ध करते करते रावण बिना रथ के हो गया और बिना अस्त्र शस्त्र के हो गया। भगवान ने रावण से कहा जाओ, जब दोबारा आना तब हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। ऐसे दयालु मेरे राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा और विधि विपरीत करत नहीं कामा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बिना विधि के और बिना मर्यादा के भगवान कोई कार्य नहीं करते। भगवान ने कहा ये नारी है, ये अबला है, ये अकेली है, इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं पुरुष हूँ और हम तीन हैं, ये अकेली है। भैया तीन जने मिलकर कोई एक जन का मार लियो तो कौन बड़ी विजय प्राप्त कर ले हो? कोई विजय नहीं है, मारूंगा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे मारोगे नहीं? अरे पुत्र ये अबला नहीं है, ये सबला है, ये जिंदा मनुष्यों को खा जाती है बिन अपराध के। तब तो भगवान को क्रोध आ गया। जैसे भगवान को क्रोध आया, भगवान ने एक ही बाण ताड़ुका को मारा। बेचारी ऐसी गिरी की पड़ी रह गई। भगवान ने एक ही बाण में मुक्ति प्रदान की। अब भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर पहुंचे। भगवान रक्षा कर रहे हैं। इधर कहा गुरुदेव आप अपने यज्ञ की तैयारी करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का धुआं निकला तो ताड़ुका के दो पुत्र थे कथा प्रेमियों। एक का नाम था मारीच और एक का नाम था सुबाहु। ये दोनों दौड़ करके आ गए और जैसे दौड़ करके आए तो भगवान राम ने मारीच को देखा तो बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा। सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। भगवान राम ने मारीच को विन फर का बाण मारा, जिसके उपरांत तो जा करके लंका में गिरा, मूर्छित अवस्था में पड़ा। ये भगवान का प्रभाव। और भगवान ने जब सुबाहु को देखा तो भगवान ने उनको अग्नि बाण मार करके छार कर दिया। और इधर मारीच को भगवान ने मृत्यु का दंड नहीं दिया। क्यों? भगवान सोच रहे हैं अगर मारीच मर जाएगा तो हमारी सीता कैसे हरी जाएगी, और जब सीता हरी नहीं जाएंगी तो हम बेचारे रावण को मुक्ति कैसे देंगे। भगवान जो लीला करते पहले सोचते। भगवान ने मारीच को मारा नहीं। भगवान ने विचार किया मारीच को मार दूंगा तो खुदाई का काम बिगड़ जाएगा। कि सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा, सोने का हिरन कौन बनकर आएगा, सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा, सोने का हिरन कौन बनकर। सोने का हिरन
नहीं, उसे छोड़ दिया, जा करके लंका में गिरा। अब इधर विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ पूर्ण भई। धीरे धीरे करके भगवान ने रात्रि व्यतीत की। बहुत सुंदर सुंदर सत्संग हुआ महाराज राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग में। इधर प्रातः का समय होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, बेटा राम लक्ष्मण, अब हम तुम दोनों को लेकर के जनकपुर चलेंगे, क्योंकि जनकपुर में बहुत सुंदर उत्सव है महाराज जनक के यहाँ, उस मेले का दर्शन कराएंगे। अब भगवान राम जब जनकपुर का नाम सुने तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए। क्यों? ऐसा नहीं कि ससुराल है इसलिए भगवान प्रसन्न हुए ना। भगवान प्रसन्न वही होते हैं जहाँ भगवान की भक्ति होती है, भगवान वही प्रसन्न होते हैं। और भक्ति जहाँ पर होती है, भगवान को बुलाओ या ना बुलाओ, भगवान स्वयं चले आते हैं। जैसे भगवान ने जनकपुर का नाम सुना, गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष जागी सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहना। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर को चले तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। भगवान जब मार्ग में चले तो मार्ग में भगवान ने क्या देखा? एक पाषाण शिला पड़ी है। और जब उस शिला को भगवान राम ने देखा तो अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु आप बताइए, इस आश्रम पर कोई पेड़ पौधा हरा भरा नहीं है, कोई प्रकाश में नहीं, अंधकार सा लग रहा है, लेकिन ये पाषाण जो पड़ा है, जो ये लग रहा है कि कोई मूर्ति है, और मुझे तो दर्शन हो रहा है इसमें कोई नारी ऐसा लग रहा है किसी का इंतजार कर रही है, वो ऐसा पाषाण है। तो गुरुदेव जी ने कहा, बेटा राम, इस रास्ते से तो हम निकले कई बार, लेकिन हमने कभी शिला को नहीं देखा। अब तुम्हारी दृष्टि शिला पर पहुंच गई। राम जी ने कहा, गुरुजी एक बात है, मैं थोड़ा अपनी आदत से मजबूर हूं। क्यों? मेरी एक आदत है कि जिसको दुनिया नहीं देखती है मैं उसी को देखा करता हूं। जब आपको दुनिया छोड़ देती ना, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता ना, तब भगवान ही सहारा फिर देते हैं। भगवान ने कहा, मेरी आदत है जिसको दुनिया नहीं निहारती मैं उसी को निहारा करता हूं। तो गुरुदेव ये शिला कैसी है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। विश्वामित्र जी ने बताया, बेटा राम, ये जो शिला है ना, ये कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। महाराज पत्नी है तो ये शिला क्यों हो गई? कहा, बेटा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव, ये आपके चरणों की ही कृपा का इंतजार कर रही है। आप कृपा